हेलो, आई एम रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। पहले तो वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ कर लें एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज वेल एज द अदर वीडियोज़ ऑफ अवर चैनल लाइक ऑल द वीडियोज़ दैट यू लाइक एंड लव। थैंक यू। आत्महत्या के लिए जिस शिष्य आनंद गिरी पर सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने जिम्मेदार बताया है, वही आनंद गिरी कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो साफ मालूम पड़ेगा कि गुरुजी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या हुई है। जी हाँ, जहाँ बांधाबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे कई सवाल उठ रहे हैं और अगर इन सवालों को सुलझा लिया जाए तो निश्चित ही मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठ जाएगा। पहले तो बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। जी हाँ, महेंद्र नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता था तो फिर उन्होंने सुसाइड नोट कैसे लिखा? जहाँ कई शिष्य कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी को लिखना पढ़ना नहीं आता था और अगर इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो सबसे बड़ा ताज्जुब और सवाल यही है कि फिर कैसे उन्होंने 11 पत्रों का सुसाइड लेटर लिख डाला, जहाँ 11 पन्नों का सुसाइड नोट एक दिन में लिखना बिल्कुल नामुमकिन है। और महंत नरेंद्र गिरी ने भी कहा है कि उन्होंने 13 सितंबर को भी जान लेने की सोची थी मगर हिम्मत नहीं जुटा पाए और सुसाइड नोट में कई जगह 13 सितंबर यानी 13 सितंबर की तारीख को काटकर 20 सितंबर किया गया है। मान भी लिया जाए कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई शख्स लगातार कई दिनों तक इस मोड में रहे कि उसे आत्महत्या करनी है और कोई चेंज भी ना हो? फिर आता है सवाल नंबर 2। पुलिस के पहुंचने से पहले फांसी की रस्सी को काटकर नरेंद्र गिरी के शव को क्यों उतारा गया? शिष्यों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा बॉडी पंखे से झूलती हुई मिली। महंत के शरीर में कोई हलचल नहीं नजर आ रही थी और दरवाज़ा तोड़ने की नौबत से पहले ही पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है। क्यों सिर्फ 2-3 शिष्यों ने मिलकर ही दरवाजे को तोड़ा? और ये भी साफ है कि उसमें से एक शिष्य वो है जिन्होंने महंत को एक दिन पहले ही रस्सी खरीद कर दी और इसकी डिटेल्स को शेयर भी नहीं कही। वही आता है सवाल नंबर 3। अगर उनको बदनामी ना हो इस चीज़ का डर था और उन्होंने इसी वजह से मौत को गले लगाया, फिर उसी बदनामी का सुसाइड नोट में उन्होंने क्यों जिक्र किया? महंत नरेंद्र गिरी को अपनी पद प्रतिष्ठा बचा कर रखनी थी, लिहाजा वो नहीं चाहते थे कि बेवजह कोई बदनाम करे उन्हें। किसी लड़की या महिला से साधु संतों को जोड़ना सबसे बड़ी बदनामी मानी जाती है उनके लिए। मगर नरेंद्र गिरी को जानने वाले बताते हैं कि वो कमज़ोर व्यक्तित्व वाले इंसान बिल्कुल नहीं थे, फैसला दिलेरी के साथ लेते थे, इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा प्रतिष्ठ में दूसरी बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। जो व्यक्ति अपनी मौत से एक रोज़ पहले प्रदेश के डिप्यूटी सीएम के साथ घंटों वक्त बिता रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, वो महंत 24 घंटे के भीतर आत्महत्या कर ले और सुसाइड नोट में उस घटना का जिक्र भी करे जिसे लेकर वो फांसी से लटकना उचित समझ रहा है, आसानी से यकीन करने वाला फैक्ट नहीं है। वही उठता है सवाल नंबर 4। नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट को वसीयतनामे की तरह ही क्यों लिखा? क्या उन पर कोई दबाव था? सबसे बड़ा और अहम सवाल, अगर मरना ही था तो फिर वसीयत लिखकर वो क्यों जा रहे थे? वसीयत एक नाम जो बिल्कुल सामने आ रहा है और वो बहुत ही गुमनाम नाम है, अचानक से सामने आ रहा है, वो है बलबीर गिरी। सब कुछ बलबीर गिरी को दे दिया जाए, बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी बनाया जाए, बलबीर गिरी ही मठ का संचालन करेंगे, सभी शिष्यों से बलबीर गिरी को सम्मान देने की बात लिखी है उन्होंने। और इंसान के दिमाग की नब्ज़ को पढ़ने वालों का मानना है कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई शख्स जो अगले पल मौत को गले लगाने वाला हो वो उत्तराधिकारी चुने, दुकानों का बंटवारा करे, ज़मीन सबके नाम लिखे और कुछ लोगों से पैसे भी दान मांगे। मतलब कुछ तो है जो बिल्कुल फिशी है, देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग इन दैट। फिर आता है सवाल नंबर 5। दावा है कि वीडियो के जरिए महंत को ब्लैकमेल किया जा रहा था तो उन्होंने प्रशासन की मदद क्यों नहीं ली? सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने आशंका जताई है कि आनंद गिरी उन्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, किसी लड़की या महिला के साथ उनकी तस्वीर को सामने लाकर अपमानित करने की साजिश रच रहे हैं। जब नरेंद्र गिरी जानते थे कि उन्हें बदनाम ही किया जाएगा, वो भी जानबूझकर, तो फिर एक ना एक दिन इस साजिश से पर्दा ज़रूर उठता। जो महंत बिना डरे हर तूफान से लड़ जाते थे और इतने साहस रखते हुए, जिसके बारे में ये तो कहा जाता है कि वो बिल्कुल अलग राह पर चलने वाले संत थे, फिर ऐसे संत को किसी की साजिश से कैसा डर था? आखिर क्यों नहीं उन्होंने पहले ही प्रशासन या सरकार की मदद ली और उस लड़की, वीडियो या फिर फोटो के बारे में जिक्र किया?
फिर आखिरी सवाल, सो जो महंत इतना बड़ा हो, जिसका कद इतना बड़ा हो, वो दिन के वक्त में 2 घंटे तक अकेले कैसे रह गए? जब महंत नरेंद्र गिरी संतों में बहुत बड़ा नाम थे, उनका कद और पद दोनों बहुत बड़े थे और सियासत से लेकर संत समाज तक में उनकी तूती बोलती थी। उनके इर्द गिर्द हमेशा भक्तों और शिष्यों का जमावड़ा लगा रहता था। जानने वाले कहते हैं कि बांदाबरी मठ के अंदर ऐसा कम वक्त ही था जब वो अकेले रहते थे और ऐसे में महंत का घंटों अकेले रहना एक्चुअली खटकता है। सो महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच 10 सदस्यीय एसआईटी की टीम कर रही है और जांच की शुरुआत इसी एंगल पर होगी कि क्या हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की ही है या नहीं, और सवाल के जवाब के साथ ही जांच की दिशा भी तय हो जाएगी। सो आई बिलीव कि इन 6 सवालों के जवाब तलाशते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।